इसके पश्चात दूसरी कृपा भगवान की, अनेकों प्रकार के वेद शास्त्रों का हवाला दिया। तीसरी कृपा भगवान की, संतों का समाज और सत्संग दिया। अब चौथी कृपा हम आप पर भगवान ने छोड़ दिया है कि अब इनमें से जो करोगे सो मिलेगा, जो करेगा वो पाएगा, और सोचता ही रह जाएगा तो पछताएगा। तो हमें क्या करना है? खोजना है। जिन्होंने खोजा, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी बैठ, और मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। संसार परिवार के अंदर हम अपने आप को यूं ही बर्बाद करते, पर जब तक हमें सत्संग नहीं मिल पाएगा, जब तक हमें संतों का संग नहीं मिल पाएगा, तो ये जीवन हमारा सार्थक नहीं हो पाएगा। चाहे कितने वर्ष बीत जाए, वर्ष तो क्या कितने जन्म बीत जाए, परंतु ये दो चीज, सत्संग और संतों का संग नहीं मिलेगा तो ये जीवन सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि इस कलिकाल के अंदर कहा, जप तप यज्ञ हवन पूजा पाठ बहुत कर लो, पर पुण्य थोड़ा मिलेगा, और उस पुण्य के प्रताप से उसका फल भोगने के लिए स्वर्ग मिल जाएगा। और स्वर्ग में केवल भोगना होगा, कर्म नहीं करना होगा, और स्वर्ग में भोगते भोगते हमारा पुण्य बढ़ेगा। बढ़े पुण्य बढ़ेगा कि घटेगा? आप लोग भी कुछ बोलना, ये नहीं मत सोचना भाई लोग बोले उनकी ठेका। भाई अभी देखो, धान लोगों ने काटा, धान काटा, अब उसको बोरा में भर के रख दिया। बहुत सारे तो मंडी बेच देंगे, परंतु अपने खाने के लिए बोरा में पैक करके रख दिया, तो क्या उसको देख देख पेट भरेगा? क्या होगा? देख देख पेट तो नहीं भरेगा, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? माता बहनें तो निकालेंगे, क्या करेंगे? उसको निकाल निकाल करके और मिल ले जाएंगे, चावल बना कर लाएंगे और खाएंगे, तब तो पेट भरेगा। फिर जब हमारी यही प्रक्रिया चलती रहेगी तो बोरा का धान और ऊंचा हो जाएगा कि कम होगा? कम होगा, और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं? और जब खत्म हो जाएगा तो बोरा को कहोगे कि इसमें से धान और निकलेगा और निकलेगा, फिर वो बोरा हटा दिया जाएगा। अब अच्छा है तो अगले साल काम लगे, नहीं खराब हो गया तो फेंक दिया जाएगा। फिर कहाँ उड़ के जाए वो कचरा पता नहीं चलता है ना। तो ऐसे ही महान पुरुष समझाना चाहते हैं, जितने भी ये चुटपुट कर्म करते हैं, पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन व्रत उपवास जो भी करते हैं, उसका भी पुण्य मिलता है, व्यर्थ नहीं जाता। और पुण्य के बदले में वो फल मिलेगा, वो फल स्वर्ग में जाकर के भोगेंगे, और धीरे धीरे वो पुण्य का फल भोगते भोगते खत्म हो जाएगा। फिर कहाँ जाएंगे? बोरा का धान खत्म हो गया तो, बोरा का धान खत्म हुआ तो अच्छा है तो रख दिया, और खराब हो गया तो जला दिया या फेंक दिया। फिर वो कहाँ गया उसके लिए चिंता नहीं करते। ऐसे ही हमारे जीवन का पुण्य जब खत्म हो जाएगा तो कहाँ जाएंगे कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि पुण्य तो खत्म हो चुका। और पुण्य जब खत्म हो जाएगा तो कहा, पुण्य छिड़े मृत्यु लोके वसंती। फिर इस मृत्यु लोक में वो परमात्मा भेजेंगे, परंतु कोई बैलेंस हो तब तो भेजा जाए कि इसका बैंक, इसका बैलेंस कहाँ भेजने का है, इसका पुण्य कहाँ भेजने का है। तो पुण्य तो है ही नहीं, और भेजना है वो भेजेंगे जरूर, पर कहाँ भेजेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। चोला भी देंगे, योनि देंगे, पर पता नहीं कहीं कुत्ते की योनि में भेज दिया, कहीं गधे की योनि में भेज दिया, कहीं सुअर की, क्योंकि बैलेंस तो कुछ नहीं रहा, पर कहीं ना कहीं तो भेजना है, कहीं ना कहीं तो भेजना है, और फिर वो अपने अनुसार भेज देंगे। नहीं, पूजा पाठ करो अच्छी बात है, मना नहीं करते, पर जो अनुभवी कहते कि इसका फल भोगने के लिए कहाँ जाएंगे और उसके पश्चात क्या होने वाला है, जिसे हम स्वयं ही विचार कर सकते। तो इसी बात को देखते हुए